नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तमाम ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है। घरेलू उपचारों के माध्यम से आप कैसे अपना स्वयं का उपचार कर सकते हैं, अपना और अपने परिवार का सेहत का ख्याल आप कैसे रख सकते हैं। घरेलू तमाम उन चीज़ों से जो प्रकृति ने हमें दी है, जो अक्सर हमारे इर्द गिर्द तो होती है, हमारी पहुंच में होती है, लेकिन सही जानकारी के अभाव के कारण हम उनका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं और ऐसे में हमें तमाम छोटी से छोटी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं, शारीरिक दिक्कतें होने लगती हैं। फिर जब वही दिक्कतें आगे बढ़कर समय लेती हैं, हमारे शरीर में पनपने लगती हैं, तो रोग का रूप ले लेती हैं। ऐसी ही चीज़ें आपके साथ ना हो, इसलिए हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जागृति लेकर आने का प्रयास करते हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी नमस्कार। स्वस्थ विचार कार्यक्रम केवल एक कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि आपके लिए एक ऐसा जागरूकता अभियान है जो हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें, सजग रहें। क्योंकि हम अक्सर अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भोजन ग्रहण करते हैं, उसको हम अपने जीभ के स्वाद अनुसार मापते हैं। जो भोजन हमें जीभ के स्वाद में अच्छा लगता है, हम उसको ज़्यादा तवज्जो देते हैं और जिस चीज़ को हम पसंद नहीं करते हैं उसको हम नहीं मानते हैं। औषधि हमेशा कड़वी हो सकती है, तो इसीलिए आप सभी को ये बात भी बताई जाती है कि अक्सर हम जिन चीज़ों को भोजन के तौर पर ग्रहण करते हैं, उन्हीं सब चीज़ों से हम अपना उपचार भी कैसे कर सकते हैं। बहुत सरल और बहुत ही अचूक आपको रामबाण उपचार इस कार्यक्रम में बताए जाते हैं। इसीलिए हम आप सभी को ये बात का ध्यान भी दिलाते हैं, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे, जो भी उपचार आपको बताए जाएं, उनको आप लिख लें ताकि आपके जहन में ये सारे उपचार उम्र भर बने रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और आज शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। एक नए रोग के बारे में जानते हैं। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं नेत्र दृष्टि के बारे में। यानी नेत्रों से संबंधित एक रोग होता है जिसे रतौंधी कहा जाता है। नाम से ही जैसा आशय इसका स्पष्ट है, रात को दृष्टिहीन हो जाना। जब जो एक वातावरण में जब कलर ख़त्म हो जाते हैं, यानी रोशनी कम हो जाती है, यानी शाम को यानी रात को, तो ऐसे में दृष्टि भी वो विहीन हो जाता है व्यक्ति। कभी कभी ऐसी समस्या देखी जाती है कि दिन में भी ज़्यादा तेज़ अगर रोशनी हो तो उसमें भी उसको दृष्टिहीन की समस्या उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि अपने आप से दृष्टि कम होना, ज़्यादा होना, दृष्टि विहीन हो जाना, ये किस तरीके का रोग होता है? इस रोग को हम रतौंधी बोलते हैं जी। और हजारों में किसी एक कोई रोग होता है, हर एक कोई रोग नहीं होता जी। और इसका इलाज आज पूरे संसार के अंदर एलोपैथिक, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी नहीं है। जी। स्वास्थ्य विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है जिसमें हर चीज़ को सिक्योरिटी पे परखा है। जी। रतौंधी रोग मेरे लिए ऐसे है जैसे पानी में से तिनका निकालना। जी। गुरु जी, जैसा कि आपने ये भी बताया कि हज़ारों में से किसी एक या दो को इस तरीके के रोग होते हैं, तो क्या इस रोग को हम आनुवंशिक मान सकते हैं, वंशवाद की तरह? नहीं जी। ये नहीं होता। जी। देखिए, आँखों में रतौंधी होने का मुख्य कारण है विटामिन ए की कमी। जी। जब विटामिन ए कम होगा तो आपकी तेज रोशनी में भी कुछ नहीं दिखेगा और दिन छुपने के बाद तो आप बिल्कुल ब्लाइंड हैं ही, दूसरा आदमी उंगली पकड़ के चलाएगा। जी। अब ऐसे तो मेरे पास सैकड़ों दवाइयाँ हैं इसकी, परंतु जो सबसे ज़्यादा और परमानेंट सबसे जल्दी लाभ देने वाली है वो है पका हुआ टमाटर। सुबह सो के उठें, दांतन कूड़ा करके 1 या 2 टमाटर अच्छी तरह पानी से धो के चबाते जाएं, रस चूसते जाएं, छिलका और बीज थूकते जाएं
और 2-4 बूंद रस की निकाल के कपड़े से छान के 2-2 बूंद आँखों में डालें। तो पहले दिन आपके रतौंधी में कम से कम 20% का परिवर्तन आ जाएगा और हफ्ते में आपका रतौंधी समाप्त। परंतु इसमें एक बात का ध्यान रखना कि छना हुआ आटा बिल्कुल नहीं खाना, चोकर वाला आटा खाना, धुली हुई दालें नहीं खानी, छिलके वाली दालें खानी, छिली हुई सब्जियाँ नहीं खानी, नरम छिलके वाली सब्जियाँ खानी, क्योंकि विटामिन ए, बी, सी, डी, गंधक, आयोडीन, प्रोटीन, ये सारे के सारे छिलके के साथ होते हैं। जब छिलके को निकाल के हम फेंक देते हैं तो हम अपने साथ अत्याचार कर रहे हैं और इसी की फिर सज़ा भुगतनी पड़ती है। अब जिस भी अनाज को आपने खाना उसका छिलका नहीं उतारना, यानी उसकी चोकर नहीं निकालनी। जो भी दाल सब्जी आपने खानी है उसको भी नहीं। और नमक हमेशा आप सिंधा प्रयोग करेंगे इसमें, या काला, आयोडीन नमक नहीं प्रयोग करना। लाल मिर्च, हरी मिर्च का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना। काली मिर्च है, सफ़ेद मिर्च है, जिसको दक्षिण मिर्च बोलो, जितना मन चाहे उतनी खा सकते हैं। सौंठ है, लहसुन, प्याज, अदरक का जितना ज़्यादा से ज़्यादा खा सके उतनी आपकी आँखों की रोशनी दिन दुगनी रातें चौगुनी बढ़ेगी। और ऐसे भी डांके की चोट पे मैं आपको बता दूं, जो कच्चा लहसुन, प्याज, अदरक 100 ग्राम रोज़ का चटनी के रूप में, सलाद के रूप में, किसी भी रूप में खाता है, उसकी आँखों पे चश्मा नहीं रखता। यदि चश्मा लगा है तो उसके खाने से ही चश्मा उतर जाता है। परंतु ये नहीं है कि 2 दिन खा लिया फिर 4 दिन गैप दे दिया, ये कंटिन्यू खाना पड़ता है। तो इससे भी आँखों की ज्योति दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ती है। आँखों में रोहे, पंडाल, कुकरे और मोतियाबिंद कुछ नहीं बनता इससे, क्योंकि जब तक आपका नजला अंदर जाके नहीं रुकेगा आपकी आंखों की रोशनी कम नहीं होगी। जब पर्दे के आगे नजला रुकता है तो फिर हमारी आंखों की रोशनी कम होती है। लहसुन, प्याज, अदरक कच्चा यदि आप खा रहे हैं, सलाद के रूप में, चटनी के रूप में, जैसे मर्जी खा रहे हैं, तो आपको कभी भी आंखों पे चश्मा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और कभी शौकिया आपने लगा भी लिया तो उससे आपकी आंखों में भारीपन आ जाता है। ये मेरा अपना अनुभव है, मैं दूसरा का नहीं कह रहा हूँ। कई गर्मियों में ब्लैक शीशे वाली चश्मे लगाते हैं, परंतु उसमें जब चश्मा गर्म होता है तो आँखों से पानी गिरना शुरू हो जाता है और आँखों में भारीपन भी आ जाता है। परंतु जो लहसुन, प्याज, अदरक खा रहा है वो जितना मर्जी धूप में घूमे चश्मे की ज़रूरत नहीं है, और उसकी आँखें ऐसे काम करती है जैसे टॉर्च काम करती है। मेरा नाम मनीषा वाधवा है, मेरी बेटी का नाम धारणा वाधवा है। हम लोग जयपुर से आए हुए हैं। जयपुर में मैंने ये टीवी में प्रोग्राम देखा था बाबा जी का, तो मुझे लगा कि एक बार मैं अपनी बेटी को भी बाबा जी के पास लेके जाऊं, क्योंकि जयपुर में मैंने बहुत डॉक्टरों को दिखाया था। मेरी बेटी को कोई बोलता था कि गठिया रोग है, कोई बोलता था टीबी है, यानी कि डॉक्टरों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी बीमारी है इसको। तो मैंने सोचा एक बार बाबा जी के पास लेके जाते, बाबा जी क्या कहते हैं। इसको मोतियाबिंद भी हैं, आँखों में रोशनी कम है, डॉक्टर ने बोला इसका तुरंत ऑपरेशन होएगा। तो मैं बाबा जी के पास लेके आई, बाबा जी को दिखाया। हम लोगों ने यहाँ पे आकर के बाबा जी ने कहा मैं 1 महीने में आपकी बेटी को ठीक कर दूँगा। मैं आई हूँ 15 दिन के बाद में दोबारा। मेरी बेटी को 50% यहाँ पे फ़ायदा है। मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है और चश्मा हट गया है। मेरी बेटी बिना चश्मे के देख रही है। मेरी बेटी को यहाँ से जीवन मिला है। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी लोग अपने बच्चों का जीवन चाहते हैं वो स्वस्थ विचार में आएँ। अपने बच्चों को, जो भी चाहता है कि मेरे बच्चों का चश्मा हट जाए,
यानी बाबा जी हर एक चीज़ की बीमारी की दवाई है बाबा जी के पास में। कोई भी आए तो इसी बाबा जी के पास अपनी दवाई लेने के लिए आए। यहाँ पे नया जीवन मिलता है एक। थैंक यू। मेरा नाम विनय कुमार है, मैं प्रीतमपुरा में रहता हूँ। मुझे रूमेटिक अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। पहले तो मैंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि हल्की फुल्की दर्द है, कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ती चली गई और मेरे शरीर के जितने जोड़ थे वो सारे इससे अफेक्टिव हो गए और सबके ऊपर स्वेलिंग आ गई और मुझे बहुत ही दर्द महसूस होने लगा। उसके बाद मैंने एलोपैथी की दवाइयाँ शुरू करी। पहले टेस्ट भी करवाए, उन्होंने बताया कि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और काफ़ी टाइम तक मैंने एलोपैथी की दवाइयाँ खाई। कम से कम 4-1 साल मैंने एलोपैथी की दवाई खाई, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिला। फिर मैं ये टीवी में देखकर गुरुजी के बारे में पता लगा, तो फिर मैं इनके पास आया। इनके पास आके मैंने दवाइयाँ ली और 20-25 दिन दवाई खाने के बाद ही मुझे लगभग 40% के आसपास अपने शरीर में फ़र्क महसूस होने लगा। जो कि मैं पहले सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाता था, कहीं आ जा नहीं पाता था, अब मैं सीढ़ियाँ भी चढ़ पाता हूँ। ऐसे ही तमाम नुस्खे और उपचारों को विशेष तौर पर आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए आप पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को रोज़ाना 10 से 15 मिनट भी आप पढ़ते हैं तो अधिकांश रोगों को तो आप घर बैठे ही दूर कर सकते हैं। पुस्तकें मंगवाने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना होगा, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में। फिलहाल दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार क्या शुभ नाम है आपका? जी। प्रियांशु सिंह मेरा होगा जी। जी, अपना सवाल पूछें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। बताइए क्या प्रश्न है आपका? जी, मैं बिहार का सिवान जिला का रहने वाला हूँ। जी तो मेरा जो छोटा भाई है जी वो बोल रही है। कई जगह पर दिखाने पर हमने बनारस BHU में भी दिखाया, जी। और गोरखपुर भी दिखाया और कलकत्ता भी दिखाया। जी। वहाँ के डॉक्टर बोल रहे हैं कि लड़का मंदबुद्धि है। कितनी उम्र है बच्चे की? बच्चे की उम्र 12 साल हो जाएगी फरवरी में। जी, 18 साल का बच्चा है और मंदबुद्धि की समस्या। देखिए, मैंने आपको एक बात, आपको क्या सभी को एक ही बात कहता हूँ कि मेडिकल साइंस में किसी भी रोग की दवाई नहीं बनी। जो चीज़ उनको समझ नहीं आए उसमें वो लांछन लगा देते कि मंदबुद्धि है, इस बीमारी का इलाज पूरे संसार में नहीं है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है, ना तो आपने बताना कि बच्चा मंदबुद्धि है, ना कागज पत्र लाना। इसको आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा खुरा के बड़ी इलायची इसको मुंह में चूसने के लिए दे दें और समझा दें कि बेटा इसको खाना नहीं है, चूसना है। और यदि इतना भी वो नहीं समझ सकते तो कोई ज़रूरत नहीं देने की। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण करवाना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे उसके नाक में दवाई डाली जाएगी आँख में, तो उसी दिन बच्चे के अंदर कम से कम 5 से 10% की कमी आएगी। और जब आप इस दवाई को नियम से खिलाएंगे, परहेज करेंगे, तो 15 दिन में बच्चे के दिमाग में कम से कम 35 से 40% परिवर्तन आ जाएगा। 2-2.5 महीने में बच्चे का परिवर्तन इतना आएगा कि जो आपके उसकी उम्र के बच्चे हैं उनसे तेज बुद्धि इसकी होगी, और जो इससे 3-4 साल बड़े हैं उनके साथ जाके मुकाबला करेगा। क्योंकि जब माँ के पेट में बच्चा होता है और माँ ठंडी चीज़ों का सेवन करती हैं तो बच्चे के दिमाग के अंदर जो नज़ला रुकता है वो दिमाग के चारों तरफ जम जाए तो उसका दिमाग जो है फिर बढ़ता नहीं है, और उसको डॉक्टर जो मंदबुद्धि कहते हैं, इसका इलाज नहीं है। ब्रेन ट्यूमर, मंदबुद्धि बच्चों का इलाज जो है वो यहाँ पे ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। यदि आप ईमानदारी से दवाई खिलाएंगे और परहेज पूरा करेंगे
तो 2-2.5 महीने में एक तीव्र बुद्धि हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये बच्चा बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन आप इसके लिए परेशान ना हो और ख़ास तौर पर आप नकारात्मक ना हो, जिसे कहते हैं निराशावादी आप ना बने। केवल आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ बच्चे के उपचार के लिए प्रयास करें और जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आए। क्योंकि जैसा कि हमने अपने कार्यक्रमों में भी बताया है कि ऐसे तमाम बच्चे जिन्हें मंद बुद्धि डिक्लेयर कर दिया गया था डॉक्टर्स के माध्यम से, ऐसे तमाम बच्चे साधारण बच्चों से भी बहुत अच्छे दिमाग वाले और तीव्र बुद्धि के साथ अपना जीवन आज व्यतीत कर रहे हैं, जिन जिन अभिभावकों ने अपने मंद बुद्धि डिक्लेयर किए हुए बच्चों का उपचार स्वस्थ विचार आश्रम से कराया है। स्वस्थ विचार आश्रम में ऐसे अनेकों बच्चे ठीक हुए हैं। उन सभी को आप, उनमें से कुछ के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं और उनके अनुभव को आप देखना और सुनना चाहते हैं तो यूट्यूब के जरिए भी देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और जो सवाल हमारे साथ दर्शकों ने साझा किए हुए हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। इनका नाम है सुषमा सक्सेना जी और फरीदाबाद हरियाणा से बात कर रही हैं। इन्होंने बताया है कि इन्हें पिछले 10 साल से सोराइसिस की दिक्कत है और अभी पिछले 6 महीने पहले प्लेटलेट्स इनके बहुत ज़्यादा डाउन हो गए थे और वो बढ़ नहीं पा रहे थे। एलोपैथिक इलाज भी बहुत सारा हो गया है लेकिन कोई लाभ नहीं मिल रहा है। देखिए, मेरे पास हर एक रोग ऐसे समाप्त होता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। सोराइसिस से और प्लेटलेट पूरे करने के लिए आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमियां शरीर में पाई जाएंगी, दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब आप इन दवाइयों को लेंगे, खाएंगे, पिएंगे, परहेज करेंगे तो 15 दिन में आपको 50 से 60% आराम मिलेगा। 1 महीने में रोग समाप्त हो जाएगा। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे कमीज सलवार पहन के आना, सलवार नाड़े वाली खुली मूरी की पहन के आना। कहीं नाड़े की जगह पे आपने प्लास्टिक डाल रखा है तो आपका नाड़ी परीक्षण जब करेंगे वो प्लास्टिक आएगा नब्ज में तो आपका न दवाई दी जाएगी ना आपको कहा जाएगा कपड़े बदल के आओ। नाड़े वाली सलवार पहनेंगे तो दोबारा नब्ज देख के दवाई देंगे और रोग को समाप्त कर देंगे। परंतु यदि आप साड़ी पहन के आई है या पैंट पहन के आई है तो आपका नाड़ी परीक्षण नहीं होगा। बिल्कुल। हमारे कार्यक्रमों को आप रोज़ाना जो देखते हैं इनको आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर फिर कभी और भी देखना चाहते हैं अपने सुविधानुसार तो आप YouTube के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आपने कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।